क्या आपको कभी ग्रुप वाइज सीरियल नंबर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत महसूस हुई है? आइए हम इसे प्रैक्टिकली पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और फिर इसे आसान तरीके से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसको प्रैक्टिकली करना सीखते हैं। तो जहाँ हम यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे यहाँ डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर अभी सीरियल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होकर जितने भी डेटा रोज़ हैं उसके लिए एक-एक सीरियल नंबर ऑर्डर में अरेंज्ड है, राइट? और यहाँ आप डेटा देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट्स वाइज़ और सिटी वाइज़ डेटा अवेलेबल है, लेकिन ये डेटा किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पर अरेंज्ड नहीं है। और अभी हमें ये टास्क असाइन किया गया है कि ये सीरियल नंबर जो है वो आपको स्टेट वाइज जनरेट करना है। इट मीन्स मध्य प्रदेश की जितने भी यहाँ पर स्टेट्स की रोज अवेलेबल हैं उन सब में आपको सीरियल नंबर 1, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश सेकेंड टाइम आता है यहाँ पर 2, इस तरीके से आपको मैन्युअली करना है हर स्टेट के लिए। तो यदि इस टास्क को हम इस तरीके से मैन्युअल करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम इट्स अ वेरी इजी टू नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। तो कैसे करना है इसको हम स्टेप बाय स्टेप करना सीखते हैं। तो राइट साइड में मैंने एक आउटपुट शीट यहाँ रेडी की हुई है। आप देख सकते हैं इसी डेटा को हमने रीस्टार्ट किया है ग्रुप वाइज सीरियल नंबर को। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर आ रहे हैं और डेटा जो है वो गुजरात का यहाँ स्टेट का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद जो नीचे स्टेट स्टार्ट हो रहा है दैट इज मध्य प्रदेश। अगेन सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और ये इसी तरीके से हर स्टेट का जब भी पहला रो होगा सीरियल नंबर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, राइट? तो ये कैसे करना है इसको सिंपल 2 स्टेप्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जो एग्जिस्टिंग हमारा जो अरेंज किया हुआ डेटा है इसको कर देते हैं डिलीट। और इसके बाद इसी डेटा को हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल सी कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है? तो सेम डेटा है अभी, लेकिन ये उस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा करेंगे जिसके लिए हम इस पर्टिकुलर सीरियल नंबर को ग्रुप वाइज जनरेट करना है। तो ये देखिए किस तरीके से करना है। स्टेप नंबर 1, आप ये सीरियल नंबर को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। सीरियल नंबर हम ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये स्टेट वाइज इस डेटा को अरेंज करना है। तो आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सॉर्ट कर लीजिए। डेटा टैब पे जाके आप सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इसे स्टेट वाइज अरेंज कर लीजिए A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप देखेंगे डेटा आपका अरेंज हो चुका है अल्फ़ाबेटिकली। अब आपको यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से जनरेट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर सीरियल नंबर की फर्स्ट सेल में टाइप करेंगे इक्वल काउंटिफ। फंक्शन का नाम रहेगा काउंटिफ। काउंटिफ से आप फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। इट विल आस्क फॉर रेंज। किस रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे? इस पर्टिकुलर जो राइट साइड में सीरियल नंबर की कॉलम की राइट साइड में जो सेल है उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉलन प्रेस करना है। कॉलन मीन्स ये 2 जो डॉट्स हैं इसको आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा G5 to G5। अब आपको इसमें क्या करना है, इस पहले वाला जो G5 है इसको करना है फ्रीज, यानी लॉक करना है। लॉक करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और लैपटॉप से अगर यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन F4 और अगर डेस्कटॉप कीबोर्ड से यूज़ कर रहे हैं तो फिर सिर्फ F4 करके आप इसको लॉक कीजिएगा। इसे क्यों लॉक करना है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभी आपको आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए कॉमा रखना है। कॉमा लगाने के बाद आपको फिर से इसी सेल को रेफर करना है, मतलब G5 to G5 और कॉमा G5। तो इसका मतलब क्या होगा कि G5 से G5 मतलब पहला वाला G5 सेल से लेकर इसी G5 तक, मतलब एक सेल सिंगल सेल उसका आपको काउंट पता लगाना है। ये हमारा कंडीशन है, हमारा क्राइटेरिया है। तो हमने क्राइटेरिया लिखा G5। एंटर की प्रेस करेंगे तो सीरियल नंबर क्या होगा 1, मतलब इस सेल का अगर आप काउंट करने जाएंगे गुजरात को काउंट करेंगे तो कितना होगा 2। अब जब आप इस फार्मूले को इसको ड्रैग करेंगे फंक्शन को तो आप देखिए सीरियल नंबर 1 के बाद 2 आता है। तो इसे कैसे हुआ आप डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आपने पहली G5 को लॉक कर दिया तो इसका क्या होगा, हमेशा जो नंबरिंग होगा उसका काउंटिंग करने के लिए सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए G5 से उसका काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो G5 से लेकर अगली वाली G5 को आपने लॉक नहीं किया है तो इसको ओपन रखने के कारण G5 से G6 की वैल्यू काउंटिंग कितना हुआ 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। आप देख सकते हैं उसी सेल को क्राइटेरिया में आपने लिखा हुआ है जिस सेल के ऊपर आपका वो कर्सर होगा।
तो अभी आपका G6 पर है, तो G5 से G6 कितनी सेल हुई? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब मैं इसको अगर ड्रैग करके गुजरात के लास्ट सेल तक क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ पर 5 हुआ। अब जैसे आप इसको डबल क्लिक करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि G5 से लेकर G9 तक की जो रेंज है उसके अंदर G9 को यानी ईस्ट गुजरात को काउंट करेगा। तो कैसे काउंटिंग आ जाए? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ जाएगा 5। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखिए यहाँ सीरियल नंबर 1 आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इसको डबल क्लिक करके चेक करिए, G5 से G10 मतलब G5 से G10 के अंदर G10 को काउंट किया उसने। तो यहाँ पर अभी पहली बार मध्य प्रदेश आया है तो उसका काउंट कितना होगा? 1। इस कारण से वो उसको 1 बताएगा। सिमिलरली आप इसको ड्रैग करेंगे और नीचे मध्य प्रदेश के सबसे लास्ट सेल पर जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर G5 से G14 का जो रेंज है उसमें G14 यानी मध्य प्रदेश को उसने काउंट किया। कितनी बार मिला इसको मध्य प्रदेश? 5, तो यहाँ पर 5 ऑटोमेटिक आ गया। दिस इज द लॉजिक दैट इज टू बी एक्सप्लेन, दैट्स व्हाई आई हैव शोड यू द प्रोसेस। अब हम इसको सबको हम कर देते हैं डिलीट। हमको इतना ड्रैग करके देखने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार हमारा फार्मूला फंक्शन यहाँ पर काउंटिव का लिख दिया है। पॉइंटर पे कर्सर रखिए, डबल क्लिक करिए। जय हिंद। ये हो गया हमारा कंप्लीट नंबरिंग। आप देख सकते हैं राजस्थान 1 2 3, यहाँ पर महाराष्ट्र 1 2 3 और इसी तरीके से मध्य प्रदेश, गुजरात सभी का नंबर हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक। इसी तरीके के और भी ट्रिक्स जो आपके डे टू डे रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस के प्रॉब्लम्स में या फिर आपके ऑफिस रूटीन वर्क में या पर्सनल वर्क में भी आप इस ट्रिक्स का यूज़ करके आपके काम को कम से कम समय में इफिशिएंटली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।